रामकृष्ण संघर साधारण संपादक श्रीमद स्वामी सुवीरानंद जी महाराज गोटे वक्तृता प्रदान करेंगे। यार विषय वस्तु है रामकृष्ण संघ परिवर्तनशील समाज रे केमती शाश्वत मूल्यबोधर वाहक हिसाब से कार्य करुछि। रामकृष्ण ऑर्डर ए कैरियर ऑफ इटर्नल वैल्यूज इन चेंजिंग सोसाइटी। There must be many devotees present here who are the disciples of Nirvanananda ji. Om Janoning Saradang Deving Ramakrishnan Jagadgurung Padopadme Toyo Sritva Pranamami Muhurmuhu। यहाँ पे मंच में उपविष्ट हमारे भुवनेश्वर शाखा के अध्यक्ष स्वामी आत्मप्रभानंद जी महाराज और साथ ही साथ अभी जिन्होंने अपना भाषण रखा स्वामी ब्रह्मानंद एंड स्वामी विवेकानंद यूनिक सिम्फनी इन रामकृष्ण मूवमेंट, यही उनके विषय था। और उनके जो वक्ता श्रद्धेय अध्यापक उपेंद्र नाथ दास, जिन्होंने ब्रह्मपुर लॉ कॉलेज का रिटायर्ड प्रिंसिपल है। स्वामी आत्मप्रभानंद जी से आदेश मिली कि हिंदी में कहना है। बहुत ही कठिनाई बात है, कम से कम मेरे लिए, क्योंकि मेरा हिंदी का ज्ञान बहुत ही सीमित है और भूल चूक होगी काफ़ी। इसलिए मेरा आशा है कि आप लोग सभी मेरा भूल चूक क्षमा कर देंगे। ये जो विषय है हमारे स्वामी अभी कहा है, जो रामकृष्ण ऑर्डर ए कैरियर ऑफ इटर्नल वैल्यूज इन चेंजिंग सोसाइटी। आज के जो समाज है, जो समाज परिवर्तनशील है, बदलाते हुए हैं, वो समाज में अभी भी चिरंतन जो सत्ता है, जो वैल्यूज है, उसको पकड़ के रखे हैं रामकृष्ण विवेकानंद भावांदोलन। और अगर मैं बहुत पॉइंटेडली कहूँ तो रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन, इसका बारे में कहने के लिए स्वामी आत्मप्रभानंद जी ने मुझको कहा। तो मैंने कहा, जो आप लोगों को अभी कहा कि हिंदी में मेरा ज्ञान बहुत ही सीमित है, कहना बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने मुझको ये अनुमति दिया कम से कम जब हिंदी और अंग्रेजी मिक्स करके कहिएगा। ठीक है, चलो वही करते हैं। तो अभी यहाँ पे जो उपस्थित है हमारे साथी स्वामी बोधेश्वरानंद जी, हमारे उड़ीसा में जो ब्रांच सेंटर है, जैसे पुरी में है रामकृष्ण मिशन पुरी, रामकृष्ण मठ पुरी, और फिर आपके रायगढ़ में है। अभी हम रोरकल्ला भी अधिग्रहण किया। ते सारे ब्रांच सेंटर के जो प्रधान कोठार हैं, जो अध्यक्ष होता है, वो लोग यहाँ पे हैं।
और हमारे बुजुर्ग सन्यासी स्वामी विश्वनाथानंद जी और स्वामी देवराजानंद जी भी हैं। हमारे दूसरे स्वामी लोग यहाँ पे हैं, भुवनेश्वर मठ के और बाहर से आने वाला सज्जनों और देवियों, अभी अभी आपने सुना जो क्या सब्जेक्ट के ऊपर मुझको कहना है। तो अगर हम देखें, इतिहास का पन्ना देख खुले तो हम देखते हैं जो हिंदुस्तान हमेशा साधु संत का देश रहा। हिंदुस्तान साधु संत का देश है। और जब भी हमने देखा जो संस्कृति बिखारा, समाज बिखारा, तो हमने देखा जो हम साधु संत का बात नहीं सुने। और हिंदुस्तान में जितना साधु संत पैदा हुआ अभी तक, अगर मुझको अनुमति दिया जाए तो मैं कहने चाहूँगा जो सबसे एक नंबर में, पहले नंबर में हैं रामकृष्ण विवेकानंद। और ये रामकृष्ण विवेकानंद जिस तरीका से, जिस ढंग से हमारे पास आए और अपना उनका जो दर्शन है, फिलॉसफी है, उसको हमारे सामने में रखे, उसी ढंग से हमने इतिहास में कभी किसी को नहीं देखा जो इतना सुंदर भाव से, इतना सरल भाव से हमारे शास्त्र का जो बहुत कठिनाई चीज़ है वो ये लोग कहाँ हैं। रामकृष्ण परमहंसदेव, भगवान रामकृष्ण परमहंसदेव और स्वामी विवेकानंद जी। हम देखते हैं जो जब हमारे संस्कृति और सभ्यता का शुरुआत हुआ, उसी टाइम में पति को एक पत्नी कह रहा है, कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति इति। पति कहता है जो देखो 50 साल बाद में मुझको वन में जाना है, 50 ऊर्ध्वे वनं व्रजेत, 50 साल हो गया तो मेरा 2 पत्नियां हैं और उसमें बांट देना है मेरा सारे प्रॉपर्टी संपत्ति। तो एक पत्नी तो मान लिया, दूसरे पत्नी कहा नहीं, कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते। जो चीज को हम अगर जानते हैं, जान सकते हैं, उसको जानने से हमको सब का जानकारी मिलती है। वही चीज कौन चीज है, इसको हमको जानना है। इसका बारे में मेरा ज्ञान होना चाहिए। अगर वही न हुआ, जिसको जानने से, जिसका जानकारी मिलने से दुनिया में और दुनिया का बाहर सब कुछ का जानकारी मिलती है, जिसको मिलने से सब कुछ मिल जाते हैं, वही मुझको चाहिए, दूसरे कुछ नहीं चाहिए। दूसरे किसी से भी हमारे कोई रिश्ता नहीं है, दिलचस्प नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं सभ्यता आगे में जा रहा है और 19वीं शतक में हम देखते हैं एक नया आदमी बांग्ला में भक्त लोग गाते हैं एसेছে নতুন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে। A new man has come, if you want to see him, come here. स्वामी जी ने वही बात कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने हम लोगों को, जो देखो I will give you a new man, I will give you a new religion, I will give you a new scripture. मैं आप लोगों को एक नया इंसान देंगे,
एक नया शास्त्र या वेद देंगे, एक नया धर्म देंगे। वो क्या था? वो नया धर्म, नया आदमी, नया इंसान या नया वेद, ये क्या था? हम लोग देखते हैं दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस देव आए, तब नरेंद्रनाथ नहीं आया था, राखाल नहीं आया था। उनका साधना सारे जो है संपूर्ण हो गया, सारे साधना में सिद्धि लाभ किया और दुनिया को वो पुकार के कहते हैं, देखो सब धर्म सच है और जतो मत ततो पथ। लेकिन एक धर्म बाकी रहा, वो धर्म तब तक उन्होंने ना साधना की, ना सिद्धि लाभ की। वो क्या था? वो साधना क्या था? वो साधना था श्री रामकृष्ण के नरेंद्र साधना, नरेंद्र नाथ के श्री रामकृष्ण साधना। वही नहीं हुआ था, शुरुआत भी नहीं हुआ। और उसी वक़्त हम देखते हैं जो श्री रामकृष्ण परमहंस देव मकान के ऊपर उठ के पुकारते हैं। किसको पुकारते हैं? जो भगवान को चाहते हैं उसको पुकारते हैं। धीरे धीरे आना शुरू किया। रखाल महाराज आया, दूसरे श्री रामकृष्ण का जो शिष्य थे सारे आए। और उसके बाद आज एक सवाल पैदा हुआ जिसके लिए मुझको ये कहने के लिए कहा गया, जो आज भी ये सच है। श्री रामकृष्ण जो दर्शन के बारे में कहा था, श्री रामकृष्ण का जो चिरंतन पुकार था, वो आज भी सच है। आज भी वो पुकार चलता है रामकृष्ण मिशन में। अगर चलता है तो आज भी जुबायों आते हैं रामकृष्ण मिशन में वो पुकार सुनकर। और सारे हिंदुस्तान में तथा सारे दुनिया में क्या हाल है श्री रामकृष्ण विवेकानंद आंदोलन का पुकार सुन के। तो मैं, समय तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं 2-3 झांकी मैं आप लोगों के पास पेश करने के लिए कोशिश करूँगा। अब चलिए 1964 में एक मज़ेदार घटना हुआ था। वो हुआ था ना कटक में नहीं हुआ, ना भुवनेश्वर में हुआ, ना कलकत्ता में हुआ, ना बेंगलुरु में, ना चेन्नई में, ना हैदराबाद में। हुआ था हॉलीवुड में, अमेरिका का हॉलीवुड में ये घटना हुई थी। घटना क्या था? घटना ऐसा थी, जो श्री रामकृष्ण भगवान श्री रामकृष्ण देव का सालगिरह था और उत्सव मना रहा है। हमारे हॉलीवुड में भी आश्रम है, वो आश्रम में उत्सव मना रहा है। और उसी वक़्त हमारे वो हॉलीवुड आश्रम के जो अध्यक्ष है तब थे स्वामी प्रभुवानंद जी महाराज। उन्होंने उनका प्रिय शिष्य जिसका नाम हुआ करते थे क्रिस्टोफर इशारूट। आप लोग जो रामकृष्ण विवेकानंद लिटरेचर पढ़ते हो, खास करके अंग्रेजी में, आप लोग जरूर क्रिस्टोफर इशारूट का नाम सुने आए होंगे। इशारूट साहब उनका डिसाइपल थे। और इशारूट जब गुरु के पास गए सुबह में, गुरु का आंख से आंसू निकाल रहा है, बोल नहीं पाते हैं, द वॉइस इज इमोशनली चोक्ड। गुरुदेव क्या किया, सारे जो सुबह का समाचार पत्र थी, सारे समाचार पत्र क्रिस्टोफर के पास दे दिया और बोला, देखो क्रिस्टोफर क्या था। इसके पहले दिन शाम को क्रिस्टोफर इशारूट जो सबसे मशहूर साहित्यिक थे उसी जमाना में अमेरिका में, उन्होंने हर एक अखबार के संपादक के पास गए और एक विनती रखे
एक विनती रखी। क्या था? तो काल रामकृष्ण परमहंस देव का जन्मतिथि है, आप निर्घंट कलम में, अंग्रेजी में कहता है एंगेजमेंट कलम, उसमें इसको छापो। कोई संपादक सम्मति नहीं दिया। बोला कौन है रामकृष्ण परमहंस देव जिसको जन्मतिथि फिर छपना है हमारे समाचार पत्र में? ना ईसा रूट साहब, ये हम नहीं कर पाते, ये नहीं कर सकते। और श्री रामकृष्ण भगवान का जन्मतिथि शुरू हुआ, उत्सव शुरू हुआ, सुबह हुआ, ईश्वर रूट आ गया। ही वांटेड टू बी द फर्स्ट विजिटर टू हिज मास्टर। गुरु जी के पास सबसे पहला वो आएंगे, गुरु जी को दर्शन करेंगे, यही था उनका मन का अभिलाषा। और तब देखा जो गुरु जी का आंख से आंसू बहता है। तो जब पूछा गया तो गुरु जी मतलब बोल नहीं पाते, उन्होंने सारे समाचार पत्र ईसा रूट का हाथ में दिया। There was not a single newspaper in America that day which unconsciously didn't print the photograph of Sri Ramakrishna Paramahansa. ऐसा कोई अखबार नहीं था अमेरिका में उस दिन जो अखबार में पहला पेज में श्री रामकृष्ण परमहंस देव का फोटो नहीं छपा गया। ये लोग जानते नहीं थे, ये संपादक लोग जानते नहीं थे। जो यही आदमी का सालगिरह का निर्घंट कलम में छपाने के लिए ईसा रूट का माफिक एक इतना बड़ा साहित्यिक हमारे पास कुछ ही घंटे पहले आए थे। क्या हुआ था कुछ घंटा में? शाम को बोल दिया नहीं छपना नहीं है, छप नहीं पाएंगे हम लोग। और सुबह में जाके उनका फोटोग्राफ, निर्घंट कलम नहीं, फोटोग्राफ पहला पेज में छाप दिया। क्या हुआ था? रात 3 बजे में एक लड़की, और लड़की का उम्र थी 19 साल, नाम थी नैन्सी लुई मूर। और नैन्सी लुई मूर हॉलीवुड का पेट्रोल पंप में जाके पेट्रोल लगाया सारे शरीर में, पेट्रोल लगा के वो कैसे भी हो झूलते रहा नजदीक में एक पेड़ का ब्रांच से। She was hanging from the branch of a tree nearby. सारे शरीर उनका दग्ध हो गया, जल गया, लेकिन 2 हाथ नहीं जला। 2 hands were intact. बाएं हाथ में एक प्लेकार्ड थी, वो प्लेकार्ड में लिखा था, जो वीमेन लीग मूवमेंट का लीडर्स थी अमेरिका का, नारी मुक्ति आंदोलन का जो नेत्री थी अमेरिका का, से नेत्रियों के लिए एक बानी था। उन्होंने कहा था आप लोग जैसे नारी मुक्ति आंदोलन को परिचालना कर रहे हो, हजारों सालों में नारी मुक्ति मिलने वाला नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो नारी मुक्ति मिले तो देखो ये तस्वीर हिंदुस्तान का एक संत का तस्वीर, उसका जीवनी पढ़ो, उसके बाद सुनो, खाली आप लोगों को नारी मुक्ति आंदोलन मिलेगी, आंदोलन सफल होगी। और वो तस्वीर और दूसरे किसी को नहीं था, और तस्वीर था भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव का। ये तो है पहले झांकी। आइए 1986-7 ये कहानी प्रबुद्ध भारत में भी आया था। हमारे एक वरिष्ठ स्वामी प्रवीण स्वामी, उन्होंने वेटिकन में गए, पोप साहब ने उनको आमंत्रण किया, और उस टाइम में पोप थे जॉन पॉल II। तो जॉन पॉल II वो स्वामी को सम्मान देने के लिए
बोला जो स्वामी जी 24 दिसंबर 24 दिसंबर क्रिसमस ईव कहते हैं उसको, उस दिन में वैटिकन रेडियो से आपको कहना है, भाषण देना है, और भाषण का विषय वस्तु होगी श्री रामकृष्ण एंड क्राइस्ट। वैटिकन रेडियो से पोप छोड़ के एक दूसरे कोई बोल नहीं पाते हैं। पोप ए रेयर ऑनर दिया था वो स्वामी को, और पोप साहब ने सुना उनका भाषण। सुनने के बाद उन्होंने किसी को भेजा जो स्वामी को ले आओ। स्वामी जी गए। रामकृष्ण मिशन के एक स्वामी, विनयी, नम्र, भद्र। उन्होंने सोचा, स्वामी सोचा, जो पोप जो है सारे दुनिया में जो आबादी है उसका 1/3 आबादी का हृदय का सम्राट है पोप। He is the emperor of the hearts of 1/3 of the total population in the world. हम एक साधारण गरीब छोटा से एक सन्यासी संप्रदाय का प्रतिभू हूँ, वो तो मुझको पहचानेंगे नहीं, मेरा जो संप्रदाय है उसको पहचानेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा, I am so and so from India and I belong to an order of monks which is the youngest, the smallest and the poorest order of monks in the world. मैं हिंदुस्तान में आया हूँ, मैं एक सन्यासी संप्रदाय का प्रतिभू हूँ, और हम ऐसा एक सन्यासी संप्रदाय का प्रतिभू हूँ जो सन्यासी संप्रदाय सर्वकनिष्ठ, सबसे छोटा और सबसे गरीब सन्यासी संप्रदाय है। हमारे सन्यासियों, हमारे प्रेसिडेंट महाराज सोने का खड़म नहीं पहनते, काठ का खड़म पहनते हैं। पोप बैठे थे, खड़ा होकर उठकर स्वामी को बोला, स्वामी, I know everything about you. You belong to Ramakrishna mission. स्वामी जी ने कहा, हाँ, आप ठीक पकड़ाया, मैं रामकृष्ण मिशन का सन्यासी हूँ। Well, it is true that yours is the poorest, the smallest and the youngest order of monks in the world. ये सच है, जो आपके जो सन्यासी संघ है सबसे छोटा, आपके जो सन्यासी संघ है ये सन्यासी संघ सबसे गरीब और कनिष्ठ है। But yours is the most powerful order of monks in the world in the field of spirituality. आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आज के दुनिया में आपके माफी कितना शक्तिशाली सन्यासी संघ नहीं है। ये कोई इतिहास का बात नहीं है। 1987 का बात है। उसके पहला थोड़ा 100 साल के पहला आप देखिए, जब श्री रामकृष्ण भगवान को दक्षिणेश्वर में सब नहीं जानते, कलकत्ता में सब नहीं जानते, और हिंदुस्तान में तो जानते ही नहीं, और किसी किसी ने उनको बहुत गाली भी देते थे, मनोमैनियाक और क्या क्या वो कहते थे। उस वक़्त ऑक्सफोर्ड में हल्ला हो गया एक नया किताब को लेकर, द स्टोरी ऑफ ए रियल महात्मा, और लिखा था अध्यापक मैक्स मुलर साहब ने, प्रोफेसर मैक्स मुलर साहब ने। स्वामी जी तब तो 32-33 का युवक थे। युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद अमेरिका जा किया, वो जा रहा है ऑक्सफोर्ड में,
मैक्स मुलर साहब से मिलने के लिए। इसीलिए जो जिस टाइम में कलकत्ता के लोग उनको पहचाने नहीं, दक्षिणेश्वर तो छोड़ ही दीजिए, हिंदुस्तान का लोग उनको पहचाने नहीं, उसी वक्त ऑक्सफोर्ड में बैठकर एक अध्यापक उनका बारे में उनका जीवनी लिखा है, द स्टोरी ऑफ ए रियल महात्मा, एक सच्चा महात्मा का जीवन कहानी। स्वामी जी गए थे आभार प्रकट करने के लिए, और जब स्वामी जी बात करके आ रहा है, थोड़ा सा ड्रिजलिंग हो रही थी, बिंदी बिंदी पानी गिर रहा था। मैक्स मुलर साहब ने छत्र पकड़ रहा है स्वामी विवेकानंद का सिर का ऊपर। स्वामी विवेकानंद के लिए ये शर्मनाक बात थी। स्वामी जी आए थे उनके पास आभार प्रकट करने के लिए, और उन्होंने स्वामी विवेकानंद का ऊपर छत्र पकड़ के जा रहा है। स्वामी जी ने कहा, प्रोफेसर, आपने इतना बड़ा प्रज्ञावान व्यक्ति है और हम एक युवा सन्यासी, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, और आप ऐसे एक युवा सन्यासी को ऊपर छत्र धारण कर रहा है, ये शर्मनाक बात है मेरे लिए। मुझको आप शर्मिंदा मत कीजिए अध्यापक। एक बार, दो बार, तीन बार अध्यापक सुने नहीं, लेकिन तीन बार के बाद अध्यापक मुख खुली, बोले क्या बोले थे? बोले थे, देखो, the son of Sri Ramakrishna doesn't come to your doorstep every day, he comes only once. श्री रामकृष्ण का संतान, श्री रामकृष्ण का बेटा कभी बार बार तुम्हारा घर में आएंगे नहीं, वो एक ही बार आएंगे। आज तुमने आया है, मैं आंख मिलकर देखना चाहता हूं जितना तक मेरा दृष्टि जाता है। वही घटना घटा था 1890s में। और इसके बाद चलिए, अभी भी ये सारे हिंदुस्तान में, सारे विश्व में चल रहा है रामकृष्ण विवेकानंद का भाव लोहरी। फिर कुछ ही दिन बाद में जो स्वामी जी के बारे में मैंने जिक्र किया, उसी स्वामी जी को भारत सरकार ने कहा, जो रशिया में ऑर्थोडॉक्स चर्च उसका 1000 सालगिरह पालन कर रहा है, तो आप भारत सरकार का रिप्रेजेंटेटिव का हिसाब से, प्रतिभू का हिसाब से वहाँ पे जाओ। स्वामी जी ने स्वीकार किया। तो वहाँ में जब गए तो वहाँ के लिटरेरी एकेडमी का जो चेयरमैन, वो कलकत्ता आए थे, स्वामी जी के पास अतिथि थे। स्वामी जी बहुत अच्छा से देखभाल किए थे। और उसके बाद स्वामी जी ने जब मस्को होटल में थे, वो गए, जाके बोला, स्वामी जी, when I was in Kolkata, when I was in Calcutta, you were my host and I was your guest. तो यहाँ पे कम से कम आप मुझको तो एक अपॉर्चुनिटी दो, सुयोग दो, जिससे लंच या डिनर आप मेरे साथ लेंगे। तो स्वामी जी ने कहा, ठीक है, मंजूर है, लेकिन देखो, हम ज़्यादा रशियन नहीं जानते और आप ज़्यादा अंग्रेजी नहीं जानते हो, तो ऐसा करो, लिमिटेड नंबर ऑफ गेस्ट बुलाओ। बोला ठीक है, लेकिन चेयरमैन ऑफ लिटरेरी एकेडमी ऑफ सोवियत रशिया उस जमाना में बहुत महत्वपूर्ण एक व्यक्ति होता था, कम से कम 50 हो गया। तो स्वामी जी ने किया। एक बूढ़ी, वन ओल्ड वुमन, ओल्ड लेडी, 109 ईयर ओल्ड, 109 साल उनका उम्र है। नो टीथ इन द जॉ, दांत नहीं है,
और हाथ में एक छोटा से लाठी लेकर गया। और स्वामी जी को किसी ने बोला, जो इनका 109 साल उम्र है, आपसे भेंट करने के लिए आया। तो स्वामी जी ने खड़ा हो गया, और खड़ा होने से दैट लेडी इन ए फॉल्टरिंग वॉइस कहते हैं, देखो स्वामी आप बैठो। और स्वामी जी कह रहा है, आप बैठिए माता जी, आप बैठिए। 3 बार स्वामी कहते हैं आप बैठिए, माता जी कहते हैं आप बैठिए। तब स्वामी जी ने कहा, देखो हम एक सन्यासी संघ का प्रतिभू हूँ, जो सन्यासी संघ में विश्वास करते हैं, मानते हैं, पालन करते हैं, जो हर एक माताजी का अंदर में सीता का अंश है, हर एक पुरुष का अंदर में राम का अंश होता है। इसीलिए एक बात कि आप नहीं बैठने से मैं नहीं बैठ सकता हूँ माताजी। दूसरे बात, जो माँ मुझको जन्म दी, अगर उन्होंने भी जिंदा रहती थी अभी, तभी 109 साल उनको उम्र नहीं होता। शी इज यंगर टू यू इन एज, उम्र में आपसे छोटा है, तो आपने बैठने से मैं कैसे बैठूं? तो बूढ़ी सामने में आया, इन फॉल्टरिंग वॉइस, अंग्रेजी ज़्यादा नहीं कह सकता है, बात ठीक से नहीं बोल पाती है, कहता है यू बिलोंग टू रामकृष्ण। कहता है आप रामकृष्ण का? तो स्वामी बोला, हाँ मैम, आई बिलोंग टू रामकृष्ण मिशन। तो बुढ़ी कहा, देखो यू बिलोंग टू रामकृष्ण, यू आर सो प्योर, हाउ कैन आई टेक माई सीट बिफोर यू टेक योर सीट? तुम इतना पवित्र हो, तुम रामकृष्ण का हो, तुम अगर नहीं बैठोगे तो हम कैसे बैठ सकता है? वो बुढ़ी कौन थी? 109 साल उम्र था। कौन थी वो बुढ़ी? वो बुढ़ी 1917 में, आप लोगों में जो इतिहास पढ़ने वाले हैं आप भली भांति जानते हो, जो रशिया में कल्चरल रेवोल्यूशन हुई थी, सांस्कृतिक विप्लव, और कल्चरल रेवोल्यूशन का लीडर थे व्लादिमीर लेनिन। जो व्लादिमीर लेनिन पुकार के कहते थे, रिलीजियन इज ओपियम, धर्म अफीम है। और व्लादिमीर लेनिन का प्राइवेट सेक्रेटरी थी वो महिला 1917 में कल्चरल रेवोल्यूशन का टाइम। और वो महिला कहती है, यू बिलोंग टू रामकृष्ण, रामकृष्ण इज सो प्योर, हाउ कैन आई सिट बिफोर यू टेक योर सीट? इससे ज्यादा प्रमाण कुछ चाहिए? आज भी से वो पुकार सुनते हैं, सुनने वाला सुनते हैं, देखने वाला देखते हैं। One who hath eyes to see can see, one who hath ears can hear. So naturally, स्वाभाविक रूप से ये जो इटर्नल वैल्यूज का बारे में, ये कभी नहीं मरेगी, कभी ये इसका वो नहीं होगा, विनाश नहीं होगी, इटर्नल वैल्यू चलते रहेगा। और आज भी आप अगर देखो तो हम कहते हैं, आज हिंदुस्तान में ही, हम बाहर में नहीं जाएंगे, हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान का कहीं नहीं बोल रहा हूं, हम 4 इंसान के बारे में कहेंगे। एक तो है राजनीति से, एक है समाज, जो सोशल एक्टिविज्म, उससे समाज कर्मकर्ता, एक है जो हमारे नौजवान के पास बहुत प्रिय है, चलचित्र जगत, फिल्म इंडस्ट्री, और एक होगा गांव का एक इंसान।
कैसे स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रभावित हुआ। एक क्या कहा था राजनीतिविद, हमने सुबह में भी कहा था, जो हमारे जो नेता है, देश के नेता प्रधानमंत्री जी, उन्होंने बचपन में बेलूर मठ में आए थे सन्यासी बनने के लिए। और हमारे जो अध्यक्ष हुआ करते थे स्वामी माधवानंद जी महाराज, उन्होंने कहा था कि तुम्हारा उम्र थोड़ा कम है और मैच्योरिटी भी थोड़ा होना चाहिए, एजुकेशन थोड़ा और होना चाहिए, तब तुम आओ। बाद में हमारे दूसरे एक स्वामी आत्मस्थानंद जी महाराज, उनको देश के लिए काम करने के लिए कहा था। इसीलिए अभी कलकत्ता आए थे और ब्रिगेड का पैरेड ग्राउंड आप लोग सुना है होगा, कलकत्ता का मशहूर मीटिंग ग्राउंड है ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड, बहुत नेशनली फेमस। तो उसमें वो भाषण दिया था और कहा था, मैं बेलूर मठ का बनाया हुआ है, I am one who has been made by बेलूर मठ एंड रामकृष्ण मिशन। वो पब्लिक मीटिंग में कहा था, जब लाखों आदमी थे चुनाव का मैदान में। तो एक बात मैं कह रहा हूँ, राजनीति का बात हो गया और है, नहीं कहेंगे अभी। दूसरे समाजकर्मी, आप लोग अन्ना हजारे का नाम सुना है होगा। अन्ना हजारे इज ए हाउस होल्ड नेम इन महाराष्ट्र टुडे। हजारे जी रहते हैं एक शिव मंदिर में अभी भी। ये पुणे और औरंगाबाद का बीच में अहमदनगर बल्कि एक जगह है, वो जगह पर हजारे साहब जब युवा थे तो उनके अंदर में डिप्रेशन आ गया, हताशा आ गया। वो खुदकुशी करने के लिए मन बना लिया और वो टारगेट किया दिल्ली का एक ट्रेन को, दिल्ली स्टेशन में। हजारे गया, थैंक्स टू इंडियन रेलवे ट्रेन 10 मिनट लेट थी, नहीं तो हजारे को हम लोगों को नहीं मिलता आज। तो 10 मिनट जब लेट है तो वो देखा, वो प्लेटफॉर्म में एक ग्लास अलमीरा में कुछ किताब, उसमें स्वामी जी का एक किताब था, छोटा सा किताब। हजारे सोचा 10 मिनट तो है, अभी देखूं क्या लिखा है। और एक पंक्ति पढ़ के उनको लगा कि खुदकुशी मुझको नहीं करना चाहिए, मेरे लिए भी एक नया जिंदगी हो सकता है, सूरज फिर नया करके निकलाएगी मेरा जिंदगी में। वापस गया। आज अन्ना हजारे महाराष्ट्र में हाउस होल्ड नेम। और आप लोग को याद है कि नहीं, 2-3-4 साल पहले रामलीला मैदान दिल्ली में उन्होंने धरना दिया था कुछ कारण से। तो अकबर वाले गया और जाके पूछा था, महात्मा गांधी का तस्वीर थी, तो पूछा जो हजारे जी आपके लाइफ के रोल मॉडल यही है? हजारे जी बोला नहीं नहीं, मेरा लाइफ का रोल मॉडल है। और पॉकेट से तस्वीर निकाल के देखा, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद मेरा जिंदगी का रोल मॉडल। दूसरे हो गया चलचित्र जगत का, मैं कह रहा हूं, फिल्म इंडस्ट्री। मैं एक सभा में भाषण देने के लिए गया था मुंबई यूनिवर्सिटी में। उसमें हमारे उस टाइम के राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी थे, फिर सुरेश प्रभु जी थे, फिर हमारे लालकृष्ण आडवाणी जी थे। स्वामी विवेकानंद का मुंबई से अमेरिका जाने का जो 120 साल मना रहा है ये लोग। तो मैं भाषण दिया। मैं इन लोगों के बारे में थोड़ा बहुत जिक्र भी किया था। और मेरा पास बाद एक महिला भाषण दी, 10 मिनट उन्होंने बोली। और कहा जो स्वामी जी हैज स्पोकन अबाउट मोदी, स्वामी जी हैज स्पोकन अबाउट हजारे, पर स्वामी जी डिड नेवर स्पीक अबाउट मी। उनको हमने कभी देखा नहीं, हम कभी नाम नहीं सुने, हम कैसे उनके बारे में जिक्र कहूँ। तो ठीक है चलो। उन्होंने कहा हम जब बॉम्बे में पढ़ती थी, मेरा डिप्रेशन आया था, मैं खुदकुशी करने के लिए मन बना लिया था।
मेरा एक मित्र कहा कॉलेज का, जो जाओ यहाँ में रामकृष्ण मिशन है खार में, वहाँ में जाके स्वामी लोगों से तुम मिलो। हम तो स्वामी लोगों से मिल नहीं पाया, लेकिन लाइब्रेरी में जाके स्वामी विवेकानंद से मिला, और उसके बाद मैं खुदकुशी करने का भावना छोड़ दिया। एंड आई एम व्हाट आई एम टुडे, एंड दैट इज एंटायरली 100% ड्यू टू विवेकानंद। उसके बाद दूसरे को भी भाषण था, राष्ट्रपति जी थे और दूसरे भी थे, और सभा का बाद हाइटी के बाद जब हम निकला तो देखा जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम का चारों तरफ ओशन ऑफ क्राउड्स, नन्हा मुन्ने बच्चे से लेकर बूढ़ा सारे। हमने सोचा जो कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुआ, किसी से पूछो। तो देखा एक मीडिया फ्रेंड, उनको बुला के हम बोला, भाई इज देयर एनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हियर? बोले नहीं नहीं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं। तब इतना आदमी कैसे आ गया, क्यों आया? बोले आपके बाद में जो भाषण दी उनको आप जानते हैं? बोले नहीं जानते हैं, कभी देखा भी नहीं, नाम भी नहीं सुना, जानता भी नहीं। बोले उनके नाम है कंगना रनावत, शी इज नंबर 1 हीरोइन ऑफ इंडिया। उनको देखने के लिए सारे आ गया। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट द टॉप पर्सनालिटी इन फिल्म वर्ल्ड टुडे इज अगेन ए गिफ्ट फ्रॉम स्वामी विवेकानंद। उसके बाद करीबन 1.5-2 साल पहले दमदम एयरपोर्ट से मुझको एक फोन मिली, और फोन पर क्या बात चल रहा था? नहीं स्वामी जी, मेरा नाम ये है और मैं आपसे मिलने चाहती हूँ। कैन आई गेट 5 minutes फ्रॉम यू? ओनली यस, मोस्ट वेलकम, यू कम स्ट्रेट फ्रॉम द एयरपोर्ट। तो आ गई। जब मेरा ऑफिस में वो घुसने लगा तो जूता पहन के घुस रहा है। तो किसी ने कहा नहीं नहीं, ये ऑफिस में जूता पहन के आप घुस नहीं सकते हो, जूता खोलो। तो कहा मेरा पैर नहीं है तो जूता कैसे खोलूंगी? तो जा गया। उसका नाम है अरुणिमा सिन्हा। आप लोग हो सकता है किसी किसी ने जानते भी है। अरुणिमा सिन्हा, फर्स्ट एम्प्यूटी वुमन इन द वर्ल्ड टू स्केल द हाईएस्ट पीक्स इन ऑल द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पास जब आई थी तब बोला, स्वामी जी देखो, पहले जमाना में लोग विश्वास करते थे, जानते थे जो एवरेस्ट सबसे बड़ा ऊंचा पीक है, हाईएस्ट पीक, लेकिन अभी जो हाईएस्ट पीक है, ये हाईएस्ट पीक है हेलसिंकी फिनलैंड में। तो हम सारे महादेशों को हाईएस्ट पीक स्केल कर लिया है। अभी हेलसिंकी में जा रहा हूँ मैं। तुम कहाँ गया था, कैसे यहाँ में आ गया? मतलब मैं लीडरशिप प्रोग्राम करने के लिए दुबई गई थी, फिर दिल्ली में लीडरशिप प्रोग्राम थी, कल आईटीसी सोनार बांग्ला में है। तो मैं सोचा जब कलकत्ता में आए हुए तो आपसे थोड़ा मिल लो। तो अरुणिमा सिन्हा को कलकत्ता प्रेस क्लब पूछा था। क्या पूछा? जो अरुणिमा, यू कम फ्रॉम ए very humble background, a village girl from a poor peasant's family. एक गरीब चाची का बेटी हो तुम, तुम्हारा ये जो इतना ऊंचे में जाने का राज क्या है? और अरुणिमा सिन्हा ने कहा, राज एक ही है, वो राज है छोटा से एक लफ्ज, स्वामी विवेकानंद। मैं हमेशा स्वामी विवेकानंद का तस्वीर सिन्हा में लेकर घूमता हूं। मैं स्वामी विवेकानंद को मेरा हृदय में बहन करता हूं, और वही है राज, जिसके कारण आज हम जो कुछ भी हो, स्वामी विवेकानंद का काम। और ये तो हुआ देश का। विदेश में क्या हाल है? हमारा याद है 2-3 साल पहले हमने लंदन में गया था। मेरा भाषण थी लोगान हॉल, लंदन यूनिवर्सिटी का सबसे पुराना हॉल है। तो वहाँ में सभा शुरू हुआ सारे करीब 10 बजे में, और चलेगा 9 बजे तक।
और सारे स्कूल कॉलेज का बच्चे हैं, और दूसरे दूसरे स्वामी भी वेस्ट से आया, भाषण चल रहा है। तो ये लोग सोचा, जो ऑर्गेनाइजर थे वो सोचा कि बहुत बोरिंग लगेगा, यंग पीपल विल फील बोर्ड, तो हिंदुस्तान से कुछ गायक को ये लोग आमंत्रण किया और ले आया। तो 2 गायक थे, नाम तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत मशहूर गायक, नाम बोलने से आप लोग पहचान लेंगे। तो 1 नंबर गायक जब गाना शुरू किया, British boys and girls, about 20% of the total composition was boys and girls who are Britishers. स्लीप के बाद स्लीप भेज रहा, ये कोई रूप कथा का कहानी नहीं, ये वास्तव चित्र है। क्या? We have come here not to listen to music, we have come here to hear about विवेकानंद। हम लोग यहाँ में संगीत सुनने के लिए आया नहीं, हम स्वामी विवेकानंद के बारे में सुनने के लिए आया। और जो ऑर्गेनाइजर थे वो जाके फिर उन लोगों को कहा, वो गायक दोनों को, जो माफ़ कीजिएगा पैसा तो दे देंगे लेकिन आप लोग को गाना का टाइम नहीं मिलेगा। वो लोग भी खुश होकर ही गया, क्योंकि नहीं गा के पैसा मिल गया, और क्या, चलो जो भी हो ये हुआ। लास्ट एक उदाहरण देता हूँ मैं, आत्मप्रभानंद जी अस्थिर हो गया, बहुत टाइम ले लिया मैं, तो ये लास्ट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। आप लोग जिसका नाम हमेशा सुनते हैं, करीब करीब हिंदुस्तान में जो लोग कंप्यूटर एजुकेशन मिलती है जिसका, वो सारे लोग उनका नाम जानते हैं। उनका नाम है बिल गेट्स। बिल गेट्स का नाम जानते नहीं है हिंदुस्तान में बहुत कम आदमी है। बिल गेट्स साहब 2012 साल में रिचेस्ट बिजनेस मैग्नेट ऑफ द वर्ल्ड फोर्ब्स मैगजीन ने घोषणा किया था उनको। तो बिल गेट्स का फाउंडेशन है, गेट्स फाउंडेशन, हिंदुस्तान में भी है, मुंबई में है, दिल्ली में है, दूसरे जगह में है। तो गेट्स साहब दिल्ली में आया और दिल्ली प्रेस क्लब उनको पूछा था, जो मिस्टर गेट्स यू स्टार्टेड फ्रॉम ए हम्बल बैकग्राउंड, और क्या राज है जो आज आप एवरेस्ट में पहुंच गया। गेट्स साहब ने कहा, द सीक्रेट डजंट लाई इन अमेरिका, सीक्रेट लाइज इन इंडिया। ये राज अमेरिका का राज नहीं, अमेरिका में राज नहीं, ये हिंदुस्तान में राज है। और क्या है? स्वामी विवेकानंद। हमने जब व्हेन आई वाज ए स्कूल गोइंग बॉय, हमने जब स्कूल में जाते थे, हम एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हुआ करता था। उसी टाइम में हम स्वामी विवेकानंद से मिले। स्वामी विवेकानंद नॉट द पर्सन बट हिज आइडियाज। स्वामी विवेकानंद का जो भाषण उन्होंने मुझको हाथ में आया, और इतना प्रेरणा मुझको मिली, मैं ये कम से कम विश्वास करने शुरू किया, जो अगर हम कोशिश करें, अगर हम तारीकी करें, तब हम भी एक रोज सबसे ऊपर जा सकता है। और आज तक सारे दुनिया में मैं घूमते रहता हूँ, कहाँ में भी हूँ, हिंदुस्तान में हो, अफ्रीका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो या अमेरिका में हो, होटल में हो या गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में हो, मैं नहीं सोने जाता हूँ कम से कम 4-5 पंक्ति स्वामी विवेकानंद का नहीं पढ़ के। इसके बाद भी जरूरत है ये कहने का, जो छिलछिला शुरू किया था हमारे संस्कृति का, हमारे सभ्यता का, जो पहले रोज से कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, इसका नवीकरण करने के लिए, रिन्यू करने के लिए आए थे श्री रामकृष्ण परमहंसदेव। स्वामी विवेकानंद कहा, जो देखो, the goal of life is to realize God. The goal is to manifest the divinity. His soul is potentially divine. जोसेफ हो, राम हो या रहीम,
सब ईश्वर का संतान है। और ये भी देखो हमारे मानव जीवन का एक ही उद्देश्य है, तो मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन। और इसीलिए रामकृष्ण संघ जो 1500 साल चलेगा, 100 साल बिताया हम लोग और 1500 साल है। मान लीजिए सुबह हुआ, नींद टूटी और सूरज दिखाई जाता है, इससे इतना हो गया। और 1400 साल मतलब इसका हाफ करने से 750 साल होता है। 750 साल अगर जाएगा, जब दोपहर में सूरज मामा आएगा आसमान में, तब देखिएगा ये रामकृष्ण विवेकानंद का भाव कैसे सारे दुनिया में ग्रास कर रहा है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंसदेव, वो बहुत दिन के लिए आया था, 5000 साल के लिए आया था श्री रामकृष्ण परमहंसदेव। ये सिलसिला शुरू हुआ, जो सिलसिला हम लोग देख रहा है वो सिर्फ शुरू हुआ, और आगे में जाकर और बहुत बहुत हम देखेंगे रामकृष्ण भावलीला, विवेकानंद भावलीला को। यही कहते हुए आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ और आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद इसीलिए करता हूँ जो इतना टूटा फूटा हिंदी, तब भी आप लोग धीरज रख के, कम से कम ईटा उटा तो छोड़ा नहीं, तो धीरज रख के हमारी बात सुने। तो ये कहानी याद आता है, जो एक आदमी वक्ता, जो जब वक्ता को माइक्रोफोन मिल जाता है ना, तो वक्ता छोड़ता नहीं है माइक्रोफोन, भाषण देने वाला। तो एक आदमी ऐसा भाषण देना शुरू कर दिया, वो फिर आँख बंद करके भाषण देना शुरू किया। तो इसके बाद क्या हुआ, रात गुजार गया, सुबह हो गया, और वो जब आँख खुला और भाषण खत्म हुआ तो देखा हॉल में कोई नहीं है, और एक लड़का वो एक छोटा से लाठी लेकर घूमता है इधर उधर। तो बोला भैया आप क्यों है, सब चला गया तो आप भी जा सकते थे। बोले नहीं मेरा एक काम है। बोले क्या काम है, आप मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हो, जो मैं जाऊंगा उसके बाद ऑडिटोरियम बंद करोगे। बोले नहीं वो तो मेरा काम नहीं है, आपको तो मैं वो नहीं बुलाया, और ये जो फंक्शन आपका जो भाषण ये भी मैं आयोजन नहीं किया, ये तो जो लोग ऑर्गेनाइज किए उन लोगों को काम है। बोले तब क्या ऐसा है कि हम चला जाने से आप कारपेट वगैरह ठीक ठाक करोगे। बोले नहीं आपको तो बोल ही दिया, जो आपके कहने का, आपको ये फंक्शन, आपको जो ये प्रोग्राम, इसके साथ मेरा कोई रिश्ता ही है नहीं, तब आप क्यों आए हैं। बोले आई एम ऑन द लुक आउट फॉर द पर्सन हु हैज़ गिवन अपॉइंटमेंट टू यू। उसके साथ थोड़ा मुकाबला है मेरा, जो आपको जो अपॉइंटमेंट दिया था उसको हम ढूंढ रहा है। तो मेरा भाषण से भी आप लोगों को ऐसा प्रतिक्रिया हो तो माफ़ कर दीजिएगा, मैं तो बेलूर मठ चला जाऊंगा कल, लेकिन कौन हमको अपॉइंटमेंट दिया था उनको ढूंढ लीजिए और बात कीजिए। धन्यवाद। But we see he is equally comfortable in Hindi also. Yesterday, when he came, when the first time he met, he said, I am grateful that you have invited me. Then I replied, no. The ashrama belongs to you more than it belongs to the inmates of this Bhubaneswar Math, because he is the executive head of our organization. You can well imagine the burden he shoulders. But still, in spite of his heavy preoccupations and engagements, he has very kindly responded to our invitation. So once again, I extend hearty thanks and gratitude to Swami Subiranandaji Maharaj. Thank you.